ये हमने कुछ वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, num1 to num3 एंड num4, और उनको हमने कुछ इनिशियल वैल्यूज दी हैं। अब हम इनको देखना चाह रहे हैं कि ये वेरिएबल्स मेमोरी में किस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं। तो मेमोरी का एक ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे हमने शो करवाया हुआ है। इस ब्लॉक डायग्राम में अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो मेमोरी की एक जो एड्रेसेस की कन्वेंशन है कि एड्रेसेस किस तरह से हो रहे हैं, तो जो कन्वेंशन बुक में लिटरेचर में यूज़ की जाती है वो इस तरह से कि एड्रेसेस डाउन टू अप, बॉटम टू टॉप, इंक्रीमेंटिंग एड्रेसेस में। इसका मतलब है कि स्टार्ट अगर हम यहाँ से कर रहे हैं कि दिस इज आवर एड्रेस 0, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे एड्रेसेस इंक्रीमेंट हो रहे हैं। अब जो वेरिएबल्स हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ दिस इज सम आर्बिट्रेरी पोजीशन, तो जो वेरिएबल यहाँ पे इनिशियलाइज हो रहा है लेट्स से num1 है, वो num1 में भी किसी एक्स वाई जी लोकेशन के ऊपर पड़ा हुआ है करंटली, और वैल्यू मैटर नहीं करती किस लोकेशन के ऊपर पड़ा हुआ है। तो जो 1 2 3 4 है मेमोरी में कैसे आएगा, इसके चूँकि 2 बाइट्स हैं, तो जो 34 है, अगर मैं नंबर की मैग्नीट्यूड को देखूँ 34 इज़ द लोवेस्ट बाइट, 12 इज़ द अपर बाइट। तो 34 बेसिकली प्लेस होगा मेमोरी में लोअर एड्रेस के ऊपर। तो जो कन्वेंशन है बेसिकली, जिसको हम लोग लिटरेचर में हमें पता है कि लिटिल इंडियन नोटेशन, लिटिल इंडियन नोटेशन के मुताबिक लोअर बाइट्स जो है वो लोअर एड्रेसेस के ऊपर सेव होते हैं। तो होगा क्या कि 34 इधर आएगा, 34 के साथ 12 आ गया, 2 बाइट्स रिजर्व हुए क्योंकि नम में हम वेरिएबल वर्ड टाइप के ले रहे थे, 2 बाइट्स रिजर्व करवा रहे थे। इसके बाद num2 वेरिएबल है, उसको हम 1 बाइट का डिफाइन करवाना चाह रहे हैं, तो मेमोरी में 1 बाइट रिजर्व हो जाएगा num2 के लिए, 56 आ गया और 1 बाइट ऑक्यूपाई किया इसने। उसके बाद num3 है, उसको हम वैल्यू इनिशियलाइज ए बी करवा रहे हैं, लेकिन ए बी जो है एक्चुअली जो num3 वेरिएबल है वो वर्ड टाइप का है। तो इसका मतलब है जब ये ए बी स्टोर होगा तो इट वुड लुक लाइक 00 ए बी। अगेन 00 ए बी कैसे स्टोर होगा कि लोअर बाइट लोअर एड्रेस पे ए बी यहाँ पे प्लेस हुआ है, इसके साथ अपर बाइट्स के ऊपर 00 सेव हो जाता है। और इसके बाद 7F आ रहा है, 7F अगेन हम 1 बाइट में रिजर्व करवा रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, तो 7 बाइट के लिए 7F के लिए 1 बाइट रिजर्व हो जाएगा। अच्छा, अब जो ये 4 वेरिएबल्स हैं num1 num2 num3, ये बेसिकली 4 पॉइंटर्स के तौर पे हम इनको कंसीडर कर सकते हैं। और ये पॉइंटर्स जो मेमोरी में पॉइंट कर रहे हैं वो इन लोकेशंस के ऊपर कर रहे हैं कि num4 7F को पॉइंट कर रहा है, num3 AB को पॉइंट कर रहा है, num2 56 को पॉइंट कर रहा है, और num1 जो है वो 34 को पॉइंट कर रहा है। तो इन 4 पॉइंटर्स में से किसी में एक पॉइंटर को यूज़ करके पूरी मेमोरी स्पेस में से डाटा एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रोग्राम में एक इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ, इफ़ आई राइट इट डाउन मूव लेट्स से AX, और मैं num2 को एज अ पॉइंटर यूज़ करता हूँ, ऑल्दो हम किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको जब मैं एक्सेस करूँगा तो num2 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज होंगी बेसिकली इस केस में, num2 पॉइंटर है बेसिकली 56 का, तो इस लोकेशन से ऑनवर्ड 2 बाइट्स कॉपी होंगे क्योंकि हम AX में 2 बाइट्स को मूव करना चाह रहे हैं। चूँकि डेस्टिनेशन रजिस्टर 2 बाइट्स का है, तो इट मीन्स कि इस लोकेशन से ऑनवर्ड 2 बाइट्स कॉपी होंगे। अब इस लोकेशन से ऑनवर्ड कौन सी लोकेशन है, बेसिकली वो एक 56 है और एक उसके साथ ए भी है, तो ये 2 बाइट्स कॉपी हो जाएंगे ये एक रजिस्टर के अंदर। ऑल्दो num2 के अंदर जो हमने वैल्यू डिफाइन की थी वो 1 बाइट की थी, ठीक है, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये जो नम वेरिएबल नेम है दीज आर जस्ट पॉइंटर्स, तो इस पॉइंटर्स से ऑनवर्ड 2 बाइट्स कॉपी हो जाएंगे। तो जब इसको आप ऑब्जर्व करेंगे तो वो 2 बाइट्स बेसिकली हो जाएंगे इसके 56 और AB। अब 56 और AB मेमोरी में रजिस्टर के अंदर कैसे आएंगे, अगेन जो लिटिल इंडियन नोटेशन जो इंटेल वाला यूज़ करते हैं, इट सेज कि लोअर बाइट गोज टू लोअर एड्रेस एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब है कि लोअर एड्रेस के ऊपर जो बाइट पड़ा हुआ है वो मैं रजिस्टर के अंदर जब डाटा आएगा तो वो लोअर बाइट बनेगा। इसका मतलब है कि अगर AX अंदर ऑब्जर्व करूँगा तो उसमें 56 आएगा और उसके साथ AB आएगा। AB बेसिकली EH के अंदर आएगा और 56 जो है वो बेसिकली EL के अंदर आएगा। तो दोनों को मिला के आपको AB और 56 नज़र आएंगे जब आप इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। सिमिलरली अगर मैं इंस्ट्रक्शन यूज़ करता हूँ, फॉर एग्जांपल मूव BX कर लिया, इसके साथ मैं num2 के साथ कोई पॉइंटर इंक्रीमेंट फॉर एग्जांपल num2 + 1 कर दिया, तो इसका मतलब है कि जो पॉइंटर था हमारा num2, उससे जो नेक्स्ट लोकेशन है 56 से ऊपर, वो बेसिकली इससे अगर मैं ऊपर देखना शुरू करता हूँ या इससे नीचे देखना शुरू करता हूँ तो 2 डिफरेंट सिनेरियोज हैं। 56 पड़ा हुआ है बेसिकली, इसके साथ अगर मैं लिख देता हूँ ऑफसेट वाइज, तो दिस इज एक्चुअली num2 + 0। इससे जो नेक्स्ट लोकेशन होगी दिस विल बी एट एड्रेस +1,
इससे जो प्रीवियस लोकेशन होगी वो बेसिकली num2 -1 के ऊपर होगी एंड सो ऑन सो। तो अगर मैं num2 + 1 कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि इस num2 + 1 वाले पॉइंटर से ऑनवर्ड बाइट्स कॉपी होंगे। अब चूंकि डेस्टिनेशन रजिस्टर से इसके 2 बाइट्स कॉपी करने हैं तो इसका मतलब है कि +1 वाली लोकेशन से 2 बाइट्स कॉपी होंगे विच विल बी इन दिस केस A B एंड 00। ठीक है, तो ए बी और 00 को जब मैं देखूंगा यहाँ पे प्लेस करूंगा तो उसके अकॉर्डिंगली भी अगेन वही नंबर होगा। जो लोअर एड्रेस पे नंबर पड़ा हुआ ए बी वो लोअर बाइट बनेगा और जो इस अपर एड्रेस पे पड़ा हुआ 00 वो अपर बाइट बनेगा। तो इसका मतलब बी एच में 00 आ जाएगा और बी एल में ए बी आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल हम और कर लेते हैं। लेट से अगर मैं ये काम करता हूँ मूव फॉर एग्जांपल CX करता हूँ और इसके साथ हम num2 -1 करते हैं, अब क्या होगा। अब num2 -1 में देखता हूँ तो इसका मतलब है कि num2 पॉइंटर से जो नीचे वाली लोकेशन थी, फॉर एग्जांपल इन दिस केस में num2 -1 ये लोकेशन बनती है जो बेसिकली 12 की है। तो 12 से ऑनवर्ड 2 बाइट्स का उपयोग। अच्छा, ऑनवर्ड का मतलब अगेन वही है कि हम नीचे से ऊपर एड्रेसेस को ले रहे हैं। मतलब आप CPU का एड्रेस 12 का स्पेसिफाई कर रहा है तो 12 और 56 कॉपी होंगे। ठीक है, तो एड्रेस में इसी तरह बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसी बात है कि अगर आप CPU की कहते हैं कि एड्रेस 2 से 2 बाइट्स कॉपी करो तो एड्रेस 2 और 3 से कॉपी करेगा। अगर आप उसे कहते हैं कि एड्रेस 5 से कॉपी करो तो एड्रेस 5 और 6 से 2 बाइट्स को कॉपी करेगा एंड सो ऑन सो ऑन। तो जब ये थर्ड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो CX के अंदर हमें जो नंबर्स नजर आएंगे वो बेसिकली 5 6 और 1 2 नजर आएंगे। अगेन 1 2 चूंकि लोअर एड्रेस पे पड़ा हुआ तो वो लोअर बाइट बनेगा, 5 6 अपर एड्रेस पे पड़ा हुआ है हायर एड्रेस पे तो वो हायर बाइट बनेगा। ठीक है, तो ये तीनों एग्जांपल हम लोगों ने किए हैं 2 बाइट्स का अगर ऑपरेंड हो। अगर मैं फॉर एग्जांपल DL के अंदर मैं 1 बाइट कॉपी करवाना चाह रहा हूँ num2 वाले पॉइंटर के थ्रू, num2 लेट से मैं +3 कर देता हूँ तो इसके अकॉर्डिंगली जो ऑपरेंड कॉपी होगा DL के अंदर वो बेसिकली आप देख सकते हैं कि num2 +3 वाली जो लोकेशन है उसको अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करता हूँ तो दिस वाज +1 num2 +1 था। इसी तरह से ये +2 लोकेशन है और ये वाली +3 लोकेशन है। तो इसका मतलब है जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो DL के अंदर 7 ऑफ आएगा एंड सो ऑन सो जिस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, लाजमी नहीं कि हम हर केस में num2 को एज अ पॉइंटर यूज़ कर रहे हो। वी कैन यूज़ num4 एज वेल, num3 एज वेल, num1 एज वेल। जैसे कि अगर मैं num1 को एज अ पॉइंटर यूज़ करके अगर मैं फॉर एग्जांपल 0 ये 2 बाइट्स रीड करना चाह रहा हूँ 00 और 7F। अगर मैं num1 को एज अ पॉइंटर यूज़ करना चाह रहा हूँ तो आई वुड हैव टू राइट लेट से डेस्टिनेशन में AX लेता हूँ। num1 के साथ हम करना चाह रहे हैं तो num1 के साथ जो वैल्यूज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगा उसको मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि चूँकि num1 पॉइंटर हमारा 34 लोकेशन इसके ऊपर अगर मैं काउंट करना शुरू करता हूँ तो दिस विल बी +1, दिस विल बी +2, दिस विल बी एट एड्रेस +3, दिस विल बी एट +4, दिस विल बी एट +5। ठीक है, तो जो ये वाला था दिस विल बी एट num1 +0, +2 वाला बेसिकली 56 को पॉइंट कर रहा है। अब अगर मुझे 00 और 7F लोड करवाना है तो मुझे num1 +4 करना पड़ेगा ताकि वो 4 और 5 दोनों लोकेशन को कॉपी कर लें। जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो AL के अंदर हमें जो वैल्यूज नजर आएंगी वो बेसिकली 7 F4 00 नजर आएंगी। 00 बिकमिंग द लोअर बाइट एंड 7F बिकमिंग द हायर बाइट। इसी को ही हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ और इसको हम असेंबल करके वेरीफाई कर लेते हैं कि AX के अंदर जो वैल्यूज़ हमने डिफाइन की हैं उस तरह से अपेयर होती हैं या इसमें क्या रिजल्ट आता है। लेट्स सी, डॉस बॉक्स ओपन करते हैं। कोड मैंने असेंबल कर लिया, फाइल ने मेरा test.com है। असेंबल करने के बाद ये बीच में माउंट की इंस्ट्रक्शन है जो आप यूज़ करेंगे। ये 2 इंस्ट्रक्शंस माउंट C/assembly वाली और उसके बाद C ड्राइव में जाकर अपने असेंबल कर लिया। इसके बाद मैं ओपन करता हूँ test.com को डिबगर मोड में ले जाते हैं। AFE test.com ओपन किया तो यहाँ पर अब अगर मैंने मेमोरी का ऑब्जर्व करना है तो मैं F7 को प्रेस करता हूँ, इधर आ जाता हूँ। यहाँ पर अगेन AX या जो वैल्यूज़ यहाँ पे आप नज़र आ रही है कि AX के अंदर ये इस एड्रेस से हम डाटा कॉपी कर रहे हैं। ये एड्रेस में यहाँ पे मेमोरी में देखूंगा 0118। तो 118 के ऊपर पहला नंबर पड़ा हुआ जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था विच वाज
1 2 3 4 ओके नहीं num2 का पॉइंटर है बेसिकली num1 के पॉइंटर में देखना पड़ेगा तो num1 के पॉइंटर के लिए हम चूँकि उसको यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ठीक है तो num1 वाला जो पॉइंटर है उसको आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं which will be 0 which will be just a sec all right 0 1 0 ओके ये पढ़े हुए 34 और 1 2 पढ़ा हुआ है उसके साथ 5 6 पढ़ा हुआ है उसके साथ ये भी पढ़ा हुआ है मैं इसके साथ एक दफ़ा और मैं काम करता हूँ मैं चेक कर लेता हूँ कि ये num1 का एड्रेस क्या है तो उसको हम एक दफ़ा ये कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए ठीक है num1 का एड्रेस मैं सिर्फ रीड करता हूँ ताकि मुझे मेमोरी का सारे वेरिएबल्स को देखना चाह रहा हूँ इसको मैंने सेव किया इसको हमने क्विट किया दोबारा मैं इसको असेंबल करता हूँ और इसको हम test.com करते हैं तो जो स्टार्टिंग एड्रेस है विच इज़ 0119 तो इसको सेगमेंट में मैं लेके जाता हूँ 0119 तो यहाँ पे आपको पहला वेरिएबल 34 और 12 नज़र आ गया अगेन 34 चूँकि लोअर बाइट है तो मेमोरी में लोअर एड्रेस के ऊपर प्लेस हुआ उसके बाद 1 2 है अपर बाइट है मेमोरी में नेक्स्ट एड्रेस के ऊपर 1 2 आ गया साथ 56 पड़ा हुआ है साथ AB00 पड़ा हुआ है साथ में 7F पड़ा हुआ है ये 4 वेरिएबल जो हमने यहाँ पे डिफाइन की तरफ मेमोरी में तो देख सकते हैं इसके बाद अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करता हूँ और देखता हूँ कि रजिस्टर्स के अंदर वैल्यूज़ क्या आ रही है फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने F1 को प्रेस किया तो AX के अंदर 1 2 3 4 आ जाएगा इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये 1 2 3 4 आ जाएगा इसके बाद गए मैं F1 प्रेस करता हूँ तो दूसरी इंस्ट्रक्शन में हम AX में num2 मूव कराते हैं विच बाद AB56 इसको मैं दोबारा अगर F1 प्रेस करता हूँ तो थर्ड इंस्ट्रक्शन में हम BX में डाटा मूव करवाते हैं विच विल बी num2 + 1 और उसको हमने देखना है जिस केस इज 00 AB इसके बाद CS में मूव करवाया विच इज़ 5612 अगेन मैं इसको दोबारा असेंबल करता हूँ तो DX बेसिकली DX में हम सिर्फ DL यूज़ कर रहे हैं तो 7F DL के अंदर आ जाता है तो दोबारा मैं 1 स्टेप मोर डिबग करता हूँ तो num1 + 4 से हम जो डाटा डाल रहे थे विच वाज 7F00 और यहाँ पे आपको 700 वेरीफाई होता है इसके बाद प्रोग्राम को टर्मिनेट करता है तो आप इस प्रोग्राम को यूज़ करके आप देख सकते हैं कि वेरिएबल्स मेमोरी कैसे इनिशियलाइज हो रहे हैं और उनकी वैल्यूज़ पॉइंटर्स के साथ किस तरह से वेरी करती हैं